हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए एमएसएन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक कार्डियक डिजीज़ होती है जिसमें आज हम बहुत सी बातें सीखने को मिलेगी हाइपरटेंशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। हाइपरटेंशन का मीन होता है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन का मतलब होता है तनाव। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड या आर्टरी होती है, जिसमें क्या होता है, आर्टरी और ब्लड की दीवारों पर या वॉल पर प्रेशर लगता है। किसके द्वारा प्रेशर लगता है? ब्लड के द्वारा। और किस पे प्रेशर लगता है? ब्लड आर्टरी के वॉल पर। ब्लड के द्वारा आर्टरी के वॉल पर प्रेशर लगता है, उसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो होता है 120/80 mmHg। अगर इस रेंज से अबव हो जाता है तो पर्सन को हाइपरटेंशन होता है। हम बात करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे अब। प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो लोगों में आमतौर पर देखा जाता है। ये 95% में नॉर्मली लोगों में पाया जाता है। इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कि माना जाता है कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। मतलब मोटापे की वजह से और टेंशन की वजह से कि ब्लड वेसल्स की दीवारों पे तनाव उत्पन्न हो सकता है। और इंक्रीज सोडियम इंटेक, ज़्यादा अपन साल्टी या सोडियम का इंटेक करते हैं, उसकी वजह से भी जो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है लेस कॉमन होता है कंपेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन से। इसका कारण है पैथोलॉजिकल कंडीशन, बोले तो डिजीज़ कंडीशन में हाइपरटेंशन देखा जाता है। कि कोई पर्सन है, उसको डिजीज़ है तो उसको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें देखने को मिलता है। जैसे कि रीनल फेलियर, हमारी किडनी फेल होगी, किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि सोडियम जो होता है स्टोर होता है और बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन कोज होता है। हार्ट फेल हो गया, जैसे कि हार्ट वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर से पंप नहीं कर रहा, जिसके कारण भी क्या होता है, हाइपरटेंशन कोज हो गया। वस्कुलर डिजीज़, ब्लड वेसल्स में जैसे डिजीज होती है, उसके कारण में भी क्या होता है, हाइपरटेंशन कोज होता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ये रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण कि बीपी देखने को मिलती है। जैसे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, दो तरह के रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो मॉडिफाई रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में बात करते हैं, जो कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर का मीन होता है जिसको हम चेंज कर हम जैसे कि स्ट्रेस को कम करके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेस हो रहा है किसी पर्सन को, उसके स्ट्रेस को लेवल को कम कर दिया तो बीपी जो हाई था वो कंट्रोल हो जाएगा। जैसे स्मोक है, अल्कोहल, ये भी क्या होते हैं, हाइपरटेंशन का कारण होते हैं। अगर इनको हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हाइपरटेंशन होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। सेडेटरी लाइफस्टाइल का मीन होता है जैसे कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनका इंटेक करने से क्या होता है, बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन कोज होता है। अब बात करते हैं नॉन मॉडिफाई, जिसको नहीं चेंज कर सकते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं एज का बढ़ना। जैसे कि आज एडल्ट लोग होते हैं, अब उसमें भी बीपी का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, लूज होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ब्लड की इलास्टिसिटी कंपेयर टू यंग एडल्ट में। यंग में जो होता है इलास्टिसिटी सही होती है, बल्कि कंपेयर टू एडल्ट जो ओल्ड पर्सन होते हैं उसमें जो ब्लड की इलास्टिसिटी होती है वो कमज़ोर होती है, लूज होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें
हाइपरटेंशन देखने को मिलता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर भी होता है जो कि माता पिता से हमें मिलता है। हिस्ट्री में भी यही देखने को मिलता है, नॉन मॉडिफाई, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ओके, मॉडिफाई को बदल सकते हैं पर नॉन मॉडिफाई को नहीं बदल सकते हैं। अब बात करेंगे कि पैथोलॉजी कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी मतलब स्टेप क्या है जिसके कारण ये हाइपरटेंशन हो रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट फैक्टर, जिसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंट फैक्टर में जैसे कि एज भी आ सकता है, स्मोक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस है, जिसके कारण क्या होता है, बीपी बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ रीनल सोडियम हेमोटेस्टिन, जिसके रीनल मतलब मान लो किडनी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, किडनी अफेक्ट हुई। किडनी अफेक्ट होती है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एल्बुमिन का लेवल डाउन होते ही ब्लड में क्या होता है, ब्लड वेसल की दीवारों पर प्रेशर लगता है। और बात करते हैं सोडियम वाटर का डिटेंशन, जैसे को सोडियम वाटर का जैसे एल्बुमिन का लेवल कम हुआ तो सोडियम वाटर क्या होता है, बॉडी में रिटेंट होने लगेंगे, सोडियम बाहर नहीं जाएंगे बॉडी से। रीनल जैसे ही फेल हो जाएगा, रीनल फेल होते, किडनी फेल होते ही सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और बॉडी में ही स्टोर होंगे, और जिसके कारण और जिसकी वजह से प्लाज्मा का लेवल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, और इसके कारण ही कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, और यही है कॉज होता है हाइपरटेंशन का कारण, जिसके कारण पेशेंट में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को का वर्गीकरण किया गया है जैसे कि नॉर्मल हाइपरटेंशन। नॉर्मल हाइपरटेंशन जो होता है 120/80 mmHg होता है। अब बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन कितना होता है, जिसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120 से 139 mmHg, ये होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 80/89 mmHg, ये होता है प्री हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं इसकी स्टेज के बारे में। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक होता है 140 से लेकर 159 mmHg, और डायस्टोलिक होता है 90 से लेकर 99 mmHg होता है, ये डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कितना होता है, 90 से 99 से mmHg। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन, जिसमें सिस्टोलिक होता है अबव 160 से अबव होता है, मतलब 160 से ज़्यादा होता हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 100 से ज़्यादा हो, तो ये सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। अब बात करें नोट डाल के, ये नोट पे ध्यान देना कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो होता है ना, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में वेरिएशन होता है। जैसे कि मान के चलो 180 mmHg से अबव मतलब ज़्यादा ही होगा, और डायस्टोलिक होता है 110 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि क्या कॉज करेगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर मान लो बीपी का जो लेवल होता है, रेंज होती है 180 और 110 से अबव होती है, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसकी जो प्रीफर करते हैं पेशेंट को ड्रग, वो होता है सोडियम नाइट्रोपुसाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग ऑफ चॉइस की। ओके, अब बात करते हैं साइनिंग सिम्टम्स में कि हाइपरटेंशन में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट में। प्रेशर बढ़ने के कारण, ब्लड वेसल पे प्रेशर के बढ़ने के कारण पेशेंट के हेडेक होगा, पेशेंट को डिजीनेस आएंगे, थोड़ा चक्कर भी आएंगे, नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी देखने को मिलेगी, चेस्ट में पेन होगा, कंजेशन चेस्ट पेन होगा, नोज़ में ब्लीडिंग होगी क्योंकि नोज़ में ब्लीडिंग होगी, और पेशेंट में कन्फ्यूजन जैसी समस्या होगी, और एबनॉर्मल हार्ट बीट देखने को मिलेगी। जो पेशेंट की है वो एबनॉर्मल हार्ट बीट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेंगे हाइपरटेंशन में, जैसे कि रेटिनोपैथी मिलेगा, दूसरे नंबर पर आता है नेफ्रोपैथी मिलेगा। रेटिनोपैथी आई से रिलेटेड होता है, नेफ्रोपैथी नेफ्रॉन से रिलेटेड होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। अब एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी देखने को मिलती है पेशेंट में, जो हार्ट में बीमारी होती है। अब बात करते हैं नर्सिंग केयर कि नर्स का क्या रोल होगा इस प्रकार के पेशेंट में। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि पेशेंट हाइपरटेंशन जो पेशेंट होता है
उससे लाइफ मॉडिफिकेशन को चेंज करेगी, जिससे कि उसके जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करे, मतलब कि लाइफ का मॉडिफिकेशन करेगी। जैसे कि वो जंक फूड खाता है, जिस बाहर की चीज़ों का फूड खाता है, ज़्यादा तला भुना खाना खाता है ना, तो उसको क्या होता है, उसको कम से कम इनटेक करने को बोलेगी। जैसे थोड़े जैसे कि लाइफ में चेंजेस बोलेगी, जैसे स्मोक करता है या कुछ भी करता है अल्कोहल को, तो उसको कम करने से हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। सोडियम रेस्ट्रिक्ट करेगी भैया, पेशेंट से बोलेगा कि भैया आप ज़्यादा सोडियम लोगे तो आपको हाइपरटेंशन ज़्यादा हो सकता है या कोज हो सकता है, अफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो मतलब सोडियम का इंटेक कम से कम करना है पेशेंट को। ओके, अब बात करते हैं एल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, पेशेंट से मना करना है कि पेशेंट को कम अवॉइड करना है एल्कोहल और स्मोक को। और चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज, पेशेंट को एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के बॉडी में जो होता है फैट या कोलेस्ट्रॉल जो होता है लेवल कम हो। ओके, अब पेशेंट को 5वां पॉइंट है स्टार्ट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। पेशेंट को एडवाइस करनी है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, डॉक्टर ने जो दवा लिखी है, पेशेंट से बोलना है कि टाइम टू टाइम आपको जो डॉक्टर ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी है वो टाइम टू टाइम आपको टाइम इंटरवल पर लेनी है, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन को सही किया जा सकता है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, थैंक यू।